अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास लाहौरी कतलम्मा जो कि मैंने खाया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा घर वालों को क्यों ना मैं खिलाऊँ। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी लाहौरी कतलम्मे की रेसिपी। इसको देसी पिज़्ज़ा भी हम कह सकते हैं। जब मैंने ये बनाया तो मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा है कि हमें आप दोबारा बना के खिलाएँ। तो मैं आपके साथ शेयर, ये है हमारे पास मूँग दाल। इसको हमने एक दिन भिगो के रखा। इस तरह ये हमारे पास बेसन है थोड़ा सा। जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान है, डिफरेंट है। आप बनाकर ज़रूर खिलाएं अपने बच्चों को, ख़ुद भी खाएं। और ये हमारे पास है 1 कप हमने लिया मैदा, और मैदे में हमने डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक। इसमें और हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। ये हमारे पास है नीम गर्म पानी। जब आप इसकी गूंदेंगे तो उसमें आपने नीम गर्म पानी ऐड करना है, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें, इसमें मैंने ऐड कर लिया है नमक और ऑयल। थोड़ा सा ऑयल इसमें यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं। ये देखें, गूंद कर हमने इस तरह रख दिया था। 2 से 3 घंटे रख देना है। और ये बहुत ज़बरदस्त बना है, आपने ज़रूर इसको घर में ट्राई करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, जो हमारे पास बेसन था उसमें हम ऐड करेंगे हल्दी आधा चम्मच, आधा चम्मच ये मिर्ची है हमारे पास। ये आप तेज़ और फीका अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने तो स्पाइसी बनाया है। और नमक है हमारे पास। ये बेसन के हम ये तैयार करेंगे। हमने इसमें डाला है सूखा धनिया। ये हमारे पास है थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला भी। इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है और मिक्स करने के बाद इसको गूंद लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए, मैंने इसको मिक्स किया है। अब मैं इसको फाइन सा एक पेस्ट इसका तैयार करूँगी पानी डालकर। ये देखें, ये हो गया हमारे पास तैयार। पेस्ट को थोड़ा गाढ़ा रखना है, पतला ना हो। आटा भी हमारे पास तैयार है। अब हम इसमें मैदा ये इस तरह से फैला देंगे खुश्का, और इसके ऊपर हम 2 बनाएंगे पेड़े। जैसे हम पिज़्ज़ा, सेम पिज़्ज़ा की तरह है, लेकिन हमने इसमें ईस्ट नहीं डाला और बाकी चीज़ें नहीं डाली, और बस इसको हमने ऐसे सिंपल ही रखा है। 2 पेड़े बना के हम इसको बेल लेंगे। हाथ से भी आप चाहें तो उसको बड़ा बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो बेलन ले लें, उससे आप इसको बेल लें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। और ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा मोटा रखना है। ये देखें, 2 हमारे ये तैयार हो गए हैं देसी पिज़्ज़े। और अब हमने इसके ऊपर वही वाला बेसन इस तरह चम्मच से पूरे के ऊपर फैला देना है। वीडियो को शुरू से एंड तक क्लास में देखना है और देखना है किस तरह मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, किस तरह मैंने इसको बनाया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। चाहे तो छोटे छोटे बना लें। ये देखिए पूरा हो गया हमारा तैयार। दोनों के ऊपर हमने लगा लिया है। और इसके ऊपर हम डालेंगे मूंग दाल, जो कि हमने भिगो के पहले से रखी थी, कच्ची ना हो, नहीं तो आपका ये अच्छा नहीं बनेगा। जो मूंग दाल है वो हो जाएगी फ्राई होने के बाद क्रिस्पी। तो दुआओं में याद रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एक ज़बरदस्त सी होममेड वीडियो। ये होममेड देसी पिज़्ज़ा है। पैन में लेंगे ऑयल और इसको बारी बारी फ्राई कर देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे भी आप खा सकते हैं, रोल बना के भी खा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।